अच्छा जी, पिछले दिनों एक इंडिया का सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य जी उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्टों के हवाले से कोई बातचीत की है। वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हुई है। जी जी मैं चूंकि तहजीब के दायरे में रह के उनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बातचीत की है, वरना की उन्होंने बकवास ही है। अब देखो ना जरा कि भाई अगर तुम वहां पे तंग हो या तुम्हें को काम नहीं दे रहा या तुम्हें को प्रॉब्लम है वहां, जी तो तुम पाकिस्तानी फनकारों को क्यों रगेद रहे हो? हाँ जी मतलब बाकी तो बातें चलो छोड़े, उनका हक है कि यहाँ का आके क्यों गाते हैं या यहाँ के लोग उनको क्यों काम देते हैं सिंगरों को, बिल्कुल मगर ये कहना कि पाकिस्तानी फनकार कीड़े मकौड़े हैं, बैगर हैं, ये है वो है, मैं तो उनको सजा दूं इधर अगर वो आए तो उल्टा लटका दूं, यार खुदा के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साफ आपकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि आप अब फारिग बैठे हुए हैं। हाँ जी आपको आपकी इंडस्ट्री काम नहीं दे रही, इसलिए आप सारा गुस्सा जो है वो पाकिस्तान के फनकारों पे निकाल के तो मशहूर होना चाह रहे हैं या इन होना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। और फिर ये बंदा जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी फनकारों के हवाले से नहीं इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की, जी जी ये अपने फनकारों के लिए भी अजीब अजीब बातें करता रहता है। और शाहरुख के बारे में भी बड़ी अजीब बातें इसने एक दफा की थी कि वो मेरे गानों से हिट हुआ और ये और वो। फिर सलमान खान के हवाले से भी इसने काफी गुफ्तगू की कि ये इसने बाहर से सिंगर ला के तो अपनी फिल्मों में गवाया है और ये है और वो है, और हम यहाँ पे बैठे हुए अजीब अजीब बातें करता है। जी, यानी बताने का मतलब ये है कि भाई जी थोड़े जे क्रैक ने, वरना भाई इसका सीधा सीधा जवाब है, एक लाइन में इसका जवाब है, ज्यादा में नहीं, एक लाइन में जवाब है। और मेरे भाई आपके मुल्क के अंदर जितने भी मौसीकी के हवाले से शोज होते हैं, वहां पे जो कैंडिडेट आते हैं गाने के लिए मुकाबले में, जी जी 75% वहां के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी गुलकारों के गाने गाते हैं। हाँ जी आप अगर इतने बड़े फनकार हैं या इतने बड़े गुलकार हैं तो भैया आपके गाने गा लिया करें। बिल्कुल और ये सिर्फ अकेला बंदा है जो इस तरह की बकवास कर रहा है, वरना वहां के फनकारों ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के लोगों ने, अवाम ने जी जी पाकिस्तानी गुलकारों से, आर्टिस्टों से बड़ी मोहब्बत की है। हाँ जी ये तो एक जाहिर है कि एक मुल्की लेवल पे इस तरह के हालात बन गए हैं कि वो भी उसी तरह हुए हैं। हमारा भी रवैया जो है वो जाहिर है बदलना है। हाँ जी। हमारा मुल्क है, हमने बिल्कुल। इसके लिए बोलना है या इसके लिए स्टैंड लेना है। हाँ जी वरना आप देखें, आप हैरान होंगे सुन के, ये अभिजीत भट्टाचार्य नाम ही देखो ना किहो जी, इंज लगता है कि राती मर्तमान च सौंदा है। भट्टाचार्य आचार्य साहब दिल ते करदा है तेरे च सरों दा तेल पा दिया ताकि तेनू उल्ली ना लगे। मगर जरा ये सुनिए कि पाकिस्तानी गुलकारों को किस तरह वहां इज्जत मिलती रही है। जी सबसे पहली बात यह है कि जब तक पृथ्वीराज और राज कपूर जिंदा रहे हैं, सलामत अली खान, नजाकत अली खान उनके घराने के सिंगर रहे हैं। वाह कपूर खानदान सलामत अली खान, नजाकत अली खान साहब को बुला के सुनते थे। अपने घरेलू फंक्शनों में वो उनको दावत देते थे कि आप आए, आप हमारे घर के अंदर बैठ के गाने के काबिल हैं। वाह तेनू सद लेंदे यार, तू उस वेले किथे सैं? या ते मेरा ख्याल है तू उन्हां दिनां च वेल्डिंग दा काम करदा सैं, जेके शक्ल तेरी तो लगदा है मैनू कि तू लोहे दी ग्रिल्लां भी बनांदा रहा। ये तो है एक बात बताई है। दूसरी सुने, जी ऋषि कपूर और नीतो कपूर की शादी पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को बुलाया गया। वाह तेनू क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? तू शादी च सालन रोड़ देना है या चावलों की डिश चुक के ते अपने छापर च पा लेना है? तीसरी बात सुने, हरिहरन। गौरी साहब आप मौसीकी जानते हैं, हरिहरन कितना बड़ा नाम है। मेहदी हसन साहब का नाम सुन के रोना शुरू हो जाते हैं। इतने अजीम गुलकार हरिहरन, चप्पा चप्पा चरखा चले, वाह वाह वो हरिहरन
मेहदी हसन साहब का जिक्र करते हुए रोना शुरू हो जाते हैं, उनका नाम सुन के रोना शुरू हो जाते हैं। वाह। फिर चौथी सुनो जी। किशोर कुमार साहब ने 1 महीना फिदा हुसैन साहब जो गुलाम अली साहब के भाई थे, यार फिदा मंगे हुसैन, यासी, यार- यार मंगे यासी रब्बा ते तो रो के, उनको अपने घर रखा 1 महीना और उनसे सिर्फ हारमोनियम सुनते रहे। मैं कहता हूं जी फिदा हुसैन साहब ने जैसे उंगलियां चलाई हैं हारमोनियम पे, ये को उंज साइकिल नहीं चलती। आगे सुने, बादल चौधरी जो बड़े गुलाम अली खान साहब के मैनेजर थे, कलकत्ता में रहते थे। अच्छा। ये हमारे जो सीनियर शोबिस के अपने सहाफी हैं ताहिर सरवर मीर, जी जी जी। ये उधर इंटरव्यूज लेने के लिए गए हुए थे। बादल चौधरी ने उनको खुद बताया कि लता मंगेशकर ने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब को 12 घंटे सामने बैठ के सुना और उस दौरान कहीं उठ के पानी पीने भी नहीं गए। और बुलाया उन्होंने थोड़ी देर के लिए था, चूंकि लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर और बड़ी मसरूफ, उनके पास इतना टाइम नहीं था। उन्होंने कहा आप आए आधे घंटे के लिए मुझे मिलने। जी। आधे घंटे के लिए गए हैं और बाजा खोल के बैठे हैं। 12 घंटे लता मंगेशकर ने हुसैन बख्श गुल्लू सुना है। क्या वाह। अच्छा, फिर रीचा शर्मा वहां की बहुत बड़ी गुलकारा है, ये गाना उनका बड़ा पॉपुलर इधर हुआ था, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने। हाँ जी। वो कहती हैं कि पाकिस्तानी गुलकारा अफशा बेगम मेरी उस्ताद हैं, मैं उनसे मौसीकी सीखती हूँ। वाह जी। यार तेरे को लोग क्यों नहीं सीख दे भाई? छोड़ दो जीजी, बेवकूफ आदमी है। नहीं गौरी, ये तो मैं इस अभिजीत की गुफ्तगू सुन के ही समझ गया था, जो दूसरों को कीड़े मकोड़े कह रहा है लाजमन इसके अपने दिमाग में कोई कीड़ा है। हाँ जी। आप देखे ना लता मंगेशकर नूर जहान साहिबा के लिए क्या बोलती रही हैं, क्या कहती रही हैं, किस मोहब्बत का इजहार करती रही हैं। मैडम नूर जहान भी वो भी कहा करती थी कि लता बहुत बड़ी सिंगर है। वो भी कहती थी कि मैंने लफ्जों की अदायगी सीखी है नूर जहां साहिबा से। तो इस तरह की मोहब्बतें एक दूसरे के साथ यार करो। तुम लोग तो आर्टिस्ट हो, क्या कर रहे हो? हाँ जी। किस तरह तुम कह रहे हो कीड़े मकोड़े? अच्छा, फिर रंजीत साहब जी। जो एक्टर हैं, जो अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्मों के विलन हैं, हाँ जी। रंजीत साहब, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी ताहिर सरवर मीर को इंटरव्यू में कहा कि हम शूटिंग के बाद अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, रेखा जी, शशि कपूर सब मिलके बैठते थे और रेशमा साहिबा को सुनते थे। ओह कितने नैन न जोड़ी, हाय कितने नैन न जोड़ी। क्या कहने। अब आप देखें दलेर मेहदी साहब, यार जो नाम उन्होंने कमाया है, ये अभिजीत आचार्य उन्होंने कितने नसीब होने। हाँ जी। देखें, आपको पता है उनका असल नाम क्या था? डाकू दलेर सिंह। अच्छा। हाँ हाँ, नाम डाकू दलेर सिंह था। उस वक्त कोई बंदा था ऐसा बड़ा मशहूर, उसका नाम था डाकू दलेर सिंह। अच्छा। तो उसकी वजह से उनका नाम घर वालों ने डाकू दलेर सिंह रख दिया। हाय। परवेज मेहदी साहब को सुन के उनके शागिर्द हुए और अपने नाम के साथ मेहदी लगाया। क्या वाह। भाई अगर अब नई जनरेशन जो है वो राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत अली खान, आतिफ असलम को सुन रही है, अली जफर को सुन रही है, हाँ जी। तो यार असी की करिए। हाँ। अभी उनका जो आजकल लड़का बड़ा गा रहा है अरिजीत, हाँ जी। उसने कहा है कि मैं आतिफ असलम का और शफकत अमानत अली का बड़ा फैन हूँ। वाह जी। अच्छा, ये सारा कुछ तो मैंने कह दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने गुलाम अली साहब का नाम क्यों नहीं लिया। वो मैं आपको आखिर पे बताना चाहता हूं। अभिजीत, अभी भी बाज आ जाओ। गुलाम अली खान साहब, सारी जिंदगी आपके इंडिया की आवाम ने, आपके इंडिया के सिंगरों ने, मौसीकारों ने इंतहाई अकीदत के साथ उनको सुना है। वाह। और देखो तो सही क्या पॉपुलर गाने गाए हैं। और इंडिया में बाकायदा हलचल मच गई थी। वो इंडिया में गजलें गाई ना दोनों। मैं कहता हूं जी, जब चुपके चुपके रात दिन फिल्म में आया है, क्या तूफान आया था मौसीकी। चमकते चांद को टूटा होता। क्या बात है। वहां के लोग भी जी, वहां के आर्टिस्ट क्या, वहां के फनकार मौसीकार क्या, वहां के अवाम भी जो है वो बड़ा प्यार करती है पाकिस्तानी सिंगरों से। और इस बेचारे को गुस्सा ही सिर्फ ये है, हाँ जी। भाई तू खुदा दा ना ही कोई सही राह लभ अपने काम वास्ते, इस तरह ना अपना गुस्सा कढ़। हले तो मैं सिर्फ ये नहीं तेन दसिया कि सब तो जो तगड़ा ताड़ा मौसीकार इस दौर का होया है। बहुत बहुत बड़े मौसीकार हुए हैं पीछे इंडिया में, जी, जी। बिल्कुल हम मानते हैं।
AR रहमान, हाँ जी, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मौसीकार, बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब का शागिर्द हुए। अभिजीत साहब AR रहमान साहब आपके शागिर्द क्यों नहीं हुए? हाँ। किधरे उन्होंने को पैसे तो नहीं से मांगदा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।